हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगी जो 40 नंबर के ये बुक मेरे पास है, जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। बाल विकास से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण विधियों से जो 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मेरे पास ये बुक है। इसमें देखिए शिक्षण शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जितने शिक्षण से रिलेटेड सूत्र हैं और जितने भी शिक्षण हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, शिक्षण क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सुपर टेट के एग्जाम में पूछेगा। तो उसके लिए मैंने ये बुक लिया हुआ है। ये बेस्ट बुक है। इससे चाहे आप जितनी भी परिभाषाएं अगर पूछता है या शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन है इस बुक के से अन्यथा और किसी बुक से नहीं आएंगे। ये बुक जो हमने डीएलएड में पढ़ा हुआ है, तो जो हमारा सुपर टेट का प्राइमरी का सिलेबस है वो डीएलएड बेस पे भी आता है। जितने भी देख लीजिए आप, जितने भी इतिहास भूगोल सारे क्वेश्चन आते हैं जो अगर आपने डीएलएड में पढ़ा हुआ होगा, उसी से आज तक 2 बार सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है। हमने उसको सॉल्व करके देखा है, उसी से क्वेश्चन रहते हैं। जो हमने डीएलएड में, इतिहास में, भूगोल में या शिक्षण में, शिक्षण सूत्र में, सिद्धांत में और बाल विकास में जो पढ़ा हुआ चीज़ें, उसी बुक से ही क्वेश्चन। यहाँ तक कि जो वैल्यू का एक बार परिभाषा पूछा था वो इसी बुक से ही पूछा था। वो ही बुक का जो परिभाषा था वही सही माना गया था। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन सारे हैं, शिक्षा तकनीकी एवं तत्व एवं शिक्षा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो है, चौथे सेमेस्टर में मैंने पढ़ा हूँ, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सुपर टेट के एग्जाम में उससे बनते हैं। उसमें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सिलेबस में ही बुक का नाम ही दिया हुआ है, तो उस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए मैंने ये बुक रखी हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आप देखेंगे सिलेबस में ही बुक का नाम ही दिया, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। वह एक टॉपिक नहीं, वह एक बुक का नाम है सिलेबस में। तो इस बुक से रिलेटेड जितने भी परिभाषाएं होंगी, प्रारंभिक शिक्षा के जितने प्रयास किए गए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे कोठारी आयोग हो, मुदालियर आयोग हो, हरटोक समिति हो, जितनी भी समितियाँ बनाई गई, सभी इस बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो डीएलएड का हमने अभी बताया, जो टॉपिक ही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। डीएलएड का जो सिलेबस है वही सुपर टेट का और टेट का सिलेबस है। तो इसी से रिलेटेड ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, अगर आपके पास बुक ना हो तो बुक लीजिए, बुक रखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए और सेल्फ पढ़िए। बाल विकास सीखने के सिद्धांत, इससे भी 10 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन बाल विकास से भी देखने को मिलेंगे। इससे भी बाल विकास, इसमें सुपर टेट में कम पूछता है। इसमें जीवन कौशल और इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। जीवन कौशल से, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से, इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा 20 नंबर 30 नंबर का ये पूछता है। तो सब मिला करके जीवन कौशल से 10 क्वेश्चन और बाल विकास से 2-4 क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से क्वेश्चन और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से 2-4 क्वेश्चन, तो ऐसे करके मिला करके पूछता है। और बाल विकास के लिए दोनों बुक के लिए लूसेंट की जो बुक है ये भी बेस्ट है, अगर ये बेस मजबूत करना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए कि क्या है, कितनी अवस्थाएं हैं, इस सब के लिए ये बुक अच्छी है। लूसेंट जितनी आप टेट के बेस से पढ़े होंगे, जितनी भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक गहरी नॉलेज हो जाती है लूसेंट पढ़ने के बाद, जो इस बुक में दिया हुआ है। तो ये सारी बुकें मैंने सुपर टेट के लिए बना के, मतलब ये अपने पास रखी हुई हैं। इतनी बुकें जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जितने भी क्वेश्चन, अगर इससे ये भी क्वेश्चन पेज से इसके बाहर आ जाए तो ऐसा नहीं हुआ। अभी तक 2 बार सुपर टेट का ही हमने सॉल्व करके उसको देखा हुआ है। तो बुक आप रखिए, बुक पढ़िए। जो जितनी भी कोचिंग चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस में आप करंट पढ़िए। हम मानते हैं करंट पढ़िए, जीएस उएस ये सब पोर्शन थोड़ा पढ़िए, ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ बुक रखिए, बुक से पढ़ाई कीजिए। सुपर टेट खुद की पढ़ाई से, और जो इनके जो मैराथन चलते हैं, टॉपिक वाले मैराथन, वो तो पढ़िए, वो यूजफुल हैं। लेकिन ये जो मैराथन, उनके क्वेश्चन के मैराथन चलते हैं वो एकदम बकवास हैं, किसी काम लायक ना। वो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, एग्जाम के जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं वही वो लोग ले करके बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो फिर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं यही आपको एक आइडिया दूँगी कि जितनी बुकें हैं आप अपने पास बुकें रखिए, बुक से पढ़िए। बुकें ही बेस्ट हैं, आपकी सहायता बुकें हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में। और ये जो सब जितने क्लासेस चले हैं उनकी जो थ्योरी के जो मैराथन चलते हैं, वो थ्योरी के मैराथन आप देखिए। जितनी भी थ्योरियाँ चल रही हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, अगर कोई पढ़ा है, जीवन कौशल पढ़ा है, तो वो सब आप थ्योरी देखिए। जो इनके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन के 2-2 400 क्वेश्चन के मैराथन कराते हैं, उस मैराथन को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने भी 2-4 बार एग्ज़ाम दिया,
देखते हैं इस सब से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इनसे आने वाले एक क्वेश्चन नहीं है, फालतू का पढ़ करके अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर मैंने इसी अपने चैनल पे सुपर टेट के सिलेबस का एक बुक डाला हुआ है, उसमें देखिए सुपर टेट के सिलेबस का बुक डाला हुआ है। ये बुक है जिसमें सुपर टेट का सिलेबस है, जिसमें सुपर टेट का 2 साल का जो पेपर हुआ है वो है, और उसमें 7-20 तक प्रैक्टिस सेट दिए हुए, जो प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो सुपर टेट के मॉडल पेपर है, किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन बनता है, किस लेवल में आता है, वो दिया हुआ। अगर आप चाहें तो वो बुक ले सकते हैं, मैंने अपने शॉर्ट्स में साथ डाला हुआ है। अगर वो बुक चाहें तो आप उस बुक को ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और आपको सारी चीज़ें घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं भागने की ज़्यादा यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी चीज़ें हों आप बुक अपने पास रखिए, पढ़िए, बुक को पढ़िए। सफलता बुक दिलाती है, यूट्यूब चैनल से ये भाग करके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको पढ़ना है तो करंट पढ़िए, बुक से करंट पढ़िए। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो चैप्टर आपको है सिलेबस में डाल करके देखिए, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हुआ, इंडियन ज्योग्राफी को जितने चैप्टर हैं वीडियो हैं, आप उनके कोई भी प्ले लिस्ट हो पढ़ी हो तो उसको अच्छे से देखिए। ये सब चीज़ काम कीजिए। जो इनके मैराथन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं उसके करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितनी चीज़ें हो आप बुक अपने पास रखिए, बुक से पढ़ाई कीजिए। करंट की हमने अभी बुक अभी इसी पे बताया, मैंने इसी चैनल पे अपने बता दिया है। सुपर टेट के लिए आपके पास कौन कौन सी बुकें होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक आप अपने पास रखिए। सुपर टेट की सारी बुकें अगर आप वही अपने पास रख लेते हैं तो बहुत आराम से घर बैठे आराम से आप क्लियर कर ले जाएंगे।